हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सुई डालने का ये बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं लेकर आई हूँ। अगर नहीं ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आंखें कमज़ोर हो गई तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैं बहुत ही सारे टिप दिखाने वाली हूँ जो आपके रोज़ के काम को आसान करेगा, साथ ही साथ ढेर सारे पैसे की बचत होगी। तो चलिए पहले ही पैसे की बचत कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, इस तरह की पॉलीथीन ले लेनी है जो हमारे घर में हमेशा ही रहती है। जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके का पॉलीथीन आ ही जाता है, बस वही लेना है। हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, वैसे ही आप कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट ही हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सुई में जो धागा डालने का जो तरीका बताऊँ शेयर करूँगी ना, वो बहुत बेहतरीन है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप क्या करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो पूरा मैं नहीं कट करूँगी, मैं एक लेयर कट की हूँ। अब मैं पॉलीथीन को खोल लूँगी इस तरीके से। अब देखिए, आप देखिए, फिर आपको जहाँ जहाँ निशान लगा है फोल्ड का वहाँ वहाँ हमें इस तरीके से कच्चे से कट कर लेना, अलग कर लेना है, यानी कि मोटी मोटी पट्टियाँ काट लेनी है इस तरीके से। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कौन सा टिप्स ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब क्या करना है, एक पट्टी को लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी पट्टियाँ काट देंगे। एक साइड से जुड़ा रहेगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा लेट हो जाता है, जल्दी से नहीं होता है काम। तो आप दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पट्टी को फोल्ड करके भी कैंची से कटिंग कर सकते हैं। तो आपका इससे ना ज़्यादा 4 गुना टाइम बचेगा। आप इस तरीके से कट करते रहिए, बट आपको 4 आप तो एक साइड भी आप कट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे पट्टी को कट करके इकट्ठा कर ले रहा है। देखिए, इस तरीके मैं कट कर ली हूँ। ये हमारा जो पट्टी है तैयार हो चुका है। अब चलिए क्या करना है वो देख लेते हैं। बहुत अच्छे से कटा है, ध्यान दीजिएगा, पूरा कट करके इस तरीके से ये कर लेना है। एक आपको देखिए क्या करना है, इस तरीके से जो भी हो इस तरीके से आपको कट करके सारा एक जैसे कर लेना। और आपको एक लकड़ी लेना है। अब आपको लकड़ी लेकर आपको कैसे करना है, आप ग्लू ले लीजिए चिपकाने के लिए। मार्केट में बहुत सारे तरीके ग्लू आते हैं, तो बस इस तरीके से आपको चिपका लेना है। मैं सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कैसे करना है। तो ये देखिए, बस इसको चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करते जाना, लपेटते जाना है इसके अंदर। एंड का जो बचेगा ना, फिर वहाँ पे टेप या ग्लू लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरीके से आप इस तरीके से ताकि जो दूसरा जो पट्टी है उसको मैं लगाऊंगी, फिर से वही प्रोसेस चालू कर देना जैसे मैं आपको पहले करी थी। ठीक है, इसी तरीके से लपेटते जाना है। इसी तरीके से पूरे पट्टी को लपेटना है लकड़ी में। कहाँ से कहाँ तक लपेटना है वहाँ तक आगे मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड, आप कुछ ऐसे काम करते हैं ना जिसे नहीं कर आते हैं, जिसके लिए हम बहुत ढेर सारे पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में समझ आते हैं कि ये तो हम घर में ही बना सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा होने वाला है तैयार। टेप का इस्तेमाल करने के बाद देखिए, वापस से दूसरा टिप लगा रही हूँ, वहीं से आप लगाना शुरू कीजिएगा, लपेट लीजिएगा। ये हमारा डस्टिंग का काम करेगा, अभी बहुत ही बढ़िया डस्टिंग का काम करेगा। देखिए, फ्री में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपको लगेगा ना कि इस तरीके से विंडो को या फिर जाली वगैरह को स्लाइड है तो बहुत ही अच्छे से डस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो पॉलीथीन होता है ना, हार्ड रहता है, जिससे ना डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। करके देखिएगा, बहुत अच्छा यूज़फुल लगेगा। दोस्तों, घर में ही हम लोग बना लिए, मार्केट से खरीदेंगे ना तो 100-200 का तो मिलता ही है। तो चलिए, तो इतना तो बच गया ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप भी बहुत यूज़फुल होने वाला है, इस तरीका होने वाला है। तो यह अगला टिप हमारा इस तरीके को चूड़ी को लेकर के, जब भी हम चूड़ी या कड़ा पहनते हैं ना तो साइज़ से छोटा होता है ना या टाइट रहता है ना, तो जल्दीबाजी में हमें पहनना होता है कहीं जाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि कैसे पहने कैसे पहने, कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो जल्दी से टूट जाएंगे और लग जाएंगे। तो इस तरीके से पॉलीथीन को हाथ में पहन लीजिए, फिर चूड़ी को पहनिए। बहुत ही आसानी से आप चूड़ी हाथ में चली जाइए, चाहे कितनी भी छोटी हो, बहुत ही अच्छे से चली जाती है। ये चूड़ी मेरी थोड़ी सी टाइट थी, 2-6 की थी, तो मैं ये टाइट हो रही थी, तो थोड़ा सा मुझे टाइट हो रही थी,
तो मैं हमेशा इस ट्रिक का ये वाला ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे निकालते हैं ना तो आधी चूड़ी टूट जाती है, और मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको चूड़ी का इस तरीके से आप निकाल करके इसी पॉलीथीन को निकाल लीजिए और दोनों हैंडल को इसमें डाल के, और इस तरीके से चूड़ी पैक हो जाएगा पीछे की तरफ से। फिर आपको निकालने, आप देखेंगे ना सारे चूड़ी एक साथ निकल जाएंगे। इतने आसानी से निकलते हैं, मतलब कि मैजिक जैसा काम करता है। आप करके देखिएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा इस तरीके से करने से। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अक्सर आप इसी तरीके से आप यूज करेंगे ना, बहुत ही आसानी से आप चूड़ी पहन सकते हैं दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला है इस तरीके, सब्जी और हम लोग कोई फ्रूट्स लेकर आते हैं तो पॉलीथीन आ ही जाते हैं घर में। तो हम पॉलीथीन को ऐसे ही किसी खाली जगह पे कोने में या फिर कहीं कोई दीवार के पीछे खोस देते हैं, गोल करके लपेट देते हैं। सोचते हैं ये तरीका बाद में यूज हो। ऐसे ऐसे हम हमारा किचन ऐसे हो जाता है, बहुत ही बेकार दिखता है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा, मतलब से ऐसा लगता है ना कि अच्छा नहीं दिख रहा। तो आप ना पॉलीथीन को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखिए, बस अच्छे से सेट कर लीजिए। 2 फोल्ड कीजिए, फिर तीसरा फोल्ड करके इस तरीके से नीचे के तरफ कॉर्नर में इस तरीके से ट्रायंगल शेप में आप फोल्ड करना। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, रखेंगे ना, तो मुट्ठी भर जगह में आपका इतना सारा पॉलीथीन आ जाएगा और आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपको पॉलीथीन का रिव्यूज भी कर सकते हैं लंबे समय तक और देखने में भी अच्छा लगेगा। बस इस तरीके से फोल्ड करके जो ऊपर वाला जो लेयर रहेगा, हैंडल रहेगा, वो जो पार्ट रहेगा वो अंदर डाल देना। ये हमारा पॉलीथीन बहुत अच्छे से, मतलब कितना छोटा सा सारे पॉलीथीन को फोल्ड करके रखते जाएंगे ना, तो आपका किचन बहुत अच्छा से क्लीन रहेगा। इस तरीके से देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से ट्रायंगल बना के आप कर सकते हैं। अगर आपके किचन एरिया में स्लैब पे या फिर ज़मीन पर टमाटो केचप गिर जाता है तो उसके लिए हम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्लीन कर लिए। फिर भी हमें पानी डालकर पोंछना ही होता है, अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो इसी से हम एक कोना वाला बर्तन लेंगे और इससे मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, जिससे ना हाथ गंदे होंगे और ना टूल गंदे होंगे और ना ही ज़मीन गंदा रहेगा, एकदम क्लीन हो जाए बिना कपड़ा बिना पानी के। तो एक पेपर से एक प्लेट लीजिए धार वाला, इस तरीके से पेपर लगा कर के जहाँ टमाटो केचप गिरा है इस तरीके से घिसकाते जाइए और पेपर को इस तरीके से अच्छे से क्लीन हो जाता है, मतलब रत्ती भर आपको नहीं दिखेगा ज़मीन पर कुछ गिरा भी था। ये देखिए साफ़ हो गया है और ना ही कोलछे गंदा हुआ है और ना कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारा होने वाला है इस तरीके को, डब्बे में हम लोग ये लेकर आते हैं काजू या बादाम, तो हम लोग डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो जो पैकेट का चीज़ होती है ना, इसे कब तक यूज करना है ये पैकेट पे ही लिखा रहता है। हम इस तरीके से पैकेट में सामान को डब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद पैकेट को फेंक देते हैं। ऐसी गलती हम लोग सब करते हैं। हमें क्या करना, फेंकना नहीं है। जहाँ पर इसका डेट लिखा हुआ है कब तक यूज़ करना है, उसको वो वाला पार्ट आपको इस तरीके से कैंची से कट करके इसमें आप डब्बा में रख दीजिए और रख दीजिए। इस डब्बे में आप ढक्कन पर टेप की सहायता से चिपका दीजिए या फिर इस तरीके से अंदर डाल दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। सुई में धागा डालने का ये बहुत ही जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत सारे लोगों को होती है। आजकल तो चश्मा तो बच्चों को भी आगे कहने वाली बात नहीं है, आपने देखा होगा स्कूल में बहुत सारे बच्चों को चश्मा आ जाता है। तो सुई में धागा डालने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। तो क्यों सुई में धागा कैसे डालें, आंखें कमज़ोर हो गई है, तो आपको लेना 2 तरीके से मैं बताती हूँ, आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत यूज़फुल है। उसके लिए आपको झाड़ू में से एक बाल निकाल लेना है, फूल झाड़ू लेना है, एक बाल इस तरीके से निकाल लेना है, क्लीन कर लेना है, मतलब कि साबुन से नहीं करना है, इस तरीके से नाखून से दबाते हुए इसको खींच लेना है। ऐसा करने से इसके ऊपर जो फूल लगा रहता है वो सब निकल जाएगा और एक तार सा हमें मिलेगा। ये झालू का बाल यू शेप में फोल्ड कर लेना। उसके बाद आपको सुई धागे के डब्बे में कोई बॉक्स रखते हैं, नेल कटर रखते हैं, या फिर आप इस तरीके से साबुन के ऊपर यू शेप में करके सेलो टेप से चिपका दीजिए। साबुन में इस तरीके से कर दीजिए। उसके ऊपर सुई धागे में जो डब्बे में रहती है जैसे टूल, आपको हमेशा काम आने वाला है। आप क्या कितने भी छोटी सुई हो ना, इसके अंदर ना चला जाएगा क्योंकि ये टाइट रहता है।
और उसके बाद आपका सुई को डालिए। उसके बाद हम जो बाल से यू शेप में बनाई थी ना, धागा डालिए। उसके बाद आप सुई को बाहर खींच लीजिए। इतना करने के बाद आपका धागा ऑटोमेटिक आ जाएगा सुई के अंदर। ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे आप साइड में रख दीजिएगा, फिर से इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहती है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। एक ले लेना है पेपर, प्लेन पेपर, लिखा हुआ पेपर, न्यूज़पेपर, जो भी पेपर है, बटर पेपर नहीं लीजिएगा, उसको फाड़ने में हार्ड पड़ती है। बाकी नॉर्मल आपको कोई पेपर ले लीजिए। उसके बाद फिर इसको कट कर लीजिए। उसके बाद कॉर्नर से आपको फोल्ड करना है, एकदम कॉर्नर पे करना है, ध्यान रखिएगा पॉइंट पर। इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो धागा आपको सुई में डालना है वो धागा लीजिए, और जो कॉर्नर से हम फोल्ड किए हैं उस कॉर्नर के धागा को डालिए, यानी धागे के किनारे कॉर्नर पे रखिए इस तरीके से। फिर धीरे से पीछे साइड खींच लीजिए। जो धागा है ना वो कॉर्नर के किनारे पे ही होना चाहिए, बाहर एकदम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर जब आप सुई को पेपर के कॉर्नर के अंदर डालेंगे ना तो बड़े आसानी से ये चला जाएगा। उसके बाद जितना बाहर निकलेगा सुई में से उतना पेपर आप फाड़ते हुए खींच लीजिएगा। पेपर के साथ में आपका जो धागा वो भी बाहर आ जाएगा सुई में से। इस तरीके से देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सुई में धागा डल जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सुई में धागा डल गया दोस्तों। अब पेपर हटा दीजिए, आप पेपर को फाड़ते हुए आप इसको ये कर लीजिए। देखिए कितने आराम से ये सुई में धागा डल गया दोस्तों। तो है ना कमाल का आइडिया दोस्तों। तो चॉपर का इस्तेमाल हम लोग सब लोग करते हैं घर में, इसका ख्याल अच्छे से रखते हैं आप, जल्दी टूट जाएगा। अगर इस तरीके से ख्याल नहीं रखिएगा तो ख़राब भी हो जाएगा। अगर आपके पास चॉपर धागा टूट जाता है या फिर आपके चॉपर का धागा फंसता है, बराबर नहीं चलता है, तो आप क्या कीजिए, इसमें वैसलीन ले लीजिए या नारियल तेल लीजिए और धागे को पूरा बाहर खींच लीजिए ताकि बाहर ना जाए। वैसलीन से इसको अच्छे से मालिश कर दीजिए, या नारियल, वैसलीन नहीं है तो नारियल तेल से भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से एकदम ये वाटरप्रूफ हो जाता है। जिससे हम चॉपर को, ढक्कन को धोते हैं तो पानी अंदर जाता है बार बार, मतलब धागा गीला हो जाता है, सूखता नहीं है, इसके लिए जल्दी से टूट जाता है। तो इस तरीके से चला दीजिएगा, आपका चॉपर लंबे टाइम तक चलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो ऐसे छोटे छोटे यूज़फुल टिप्स लेकर आती हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।